दोस्तों नमस्कार। मगध यूनिवर्सिटी के वीसी इंटरनेशनल डे ऑफ इम्यूनोलॉजी पर बहुत सारी बातें कहे हैं। इस वीडियो को आपको लास्ट तक बने रहने की आवश्यकता है। इस वीडियो में आपको लाइव दिखाऊंगा वीसी के द्वारा से कही गई बातों को, और इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और उससे पूर्व कुछ अपडेट मैं आपको देने का प्रयास करूंगा जो उन्होंने बोला है। तो जैसा कि यहाँ पे कोविड को लेकर के भी उन्होंने बोला कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को लेकर के दुनिया ने माना, वीसी ने कहा। इसको वीडियो में भी आपको देखने को मिलेंगे। और ये जो मीटिंगें जो हुई थी, जो कार्यक्रम जो हुआ था, स्नातकोत्तर बायोटेक्नोलॉजी विभाग में मनाया गया था, ठीक है, इंटरनेशनल डे ऑफ इम्यूनोलॉजी, ठीक है। और इस वीडियो में आपको ये भी बोला गया है कि नैक ग्रेड ए मिलने के लिए उन्होंने आशा भी जताया है, ठीक है। और आपको उन्होंने कहा चिकित्सा विज्ञानियों को लेकर के कि आयुर्वेदिक में उनकी रुचि बढ़ी है। बायोटेक्नोलॉजी के कार्यशाला में प्रोफेसर शाही ने, यानी कि जो वीसी हैं मगध विश्वविद्यालय के, उन्होंने शामिल हुए थे। और कार्यक्रम में जो है उन्होंने बहुत सारी बातें कही है, उन बातों को भी सुनने को मिलेंगे। लास्ट तक बने रहेंगे, सभी स्टूडेंटों के लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है। साथ ही साथ यहाँ पे देख सकते हैं ग्रेड ए को दिलाने को लेकर के भी वीसी के द्वारा से बहुत अच्छी काम किए जा रहे हैं। और जो भी पेंडिंग रिजल्ट थे, जो भी अन्य मुद्दों को लेकर के जो भी समस्याएं थी, धीरे धीरे सभी समस्याओं को वो दूर करते हुए जा रहे हैं। इस वीडियो में भी बहुत सारी बातें वो कहने वाले हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, सुनाता हूँ। देना चाहता हूँ इस विभाग को, इसलिए 2.5-3 महीना मुझे आए हुए हुआ, 2.5 महीना आए हुए, एक माहौल बना है, एक फिजा बदली है। पत्रकार बंधु बैठे हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार यहाँ पर बैठे हुए हैं। काम नहीं हो रहा था, सब लोग रुका हुआ था। तो सिर्फ यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक का ही काम रुका हुआ नहीं था, और जगह भी। Thank you. बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट द्वारा आयोजित इस समारोह में उपस्थित कैंस पर उपस्थित हम लोग के यूनिवर्सिटी के ऑनरेबल प्रो वाइस चांसलर DRK सिन्हा साहब, एनवायरमेंटल साइंस के इंचार्ज और यूनिवर्सिटी के सीनियर प्रोफेसर SK सिंह साहब, PG डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी के हेड केसरी साहब, रघुनाथ बाबू, बायोटेक्नोलॉजी के हेड SNP दीन साहब, और लेक्चर देने आई हुई तुमुल सिंह जी, और यहाँ उपस्थित फैकल्टी के मेंबर्स, प्यारे बच्चों, मीडिया के बंधुओं, मीडिया के बंधुओं,
मुझे इस डिपार्टमेंट में आने के बाद सुखद अनुभूति हुई कि विषम परिस्थितियों में भी यहाँ के शिक्षकों और छात्रों ने इस विभाग को बचा के रामत जी यहाँ बैठी है, आपने बचा के रखा है। तो ये अनुभव अच्छा मुझे लगा कि जहाँ 2.5 साल से गतिविधियाँ ठप पड़ी थी, कोविड काल था और बहुत सारी बातें थी, मैं खुद क्या कहूँ, परीक्षाएं नहीं हो रही थी, डिग्रियाँ नहीं मिल रही थी, बच्चे बेहाल थे, लोग डिग्रियों के लिए रोड पर रो रहे थे, शिक्षक हमारे बैठे हुए थे, क्लास अवेलेबल, सेशन अवेलेबल नहीं था, वो मन मार के यहाँ बैठे हुए थे। ये आपातकाल था, वो समय बीत चुका है। पुरानी बातों पे हम नहीं जाएंगे, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि मगध यूनिवर्सिटी का एक गौरवशाली इतिहास रहा है और मेरा अपना मानना है कि मैं इसी का पार्ट रहा हूँ। मैंने जो भी सीखा, पढ़ा लिखा, सब कुछ पाया इसी विश्वविद्यालय से। तो मुझे तो व्यक्तिगत रूप से लगाव है और मैं इसी सोच के साथ इस यूनिवर्सिटी में आया हूँ कि यूनिवर्सिटी मेरी माँ है और माँ का सेवा करने का इससे बढ़िया मौका क्या हो सकता है। यूनिवर्सिटी की चमक धूमिल पड़ गई है, वापस उस चेहरे को, चमक को लौटाने के लिए आप सबका सहयोग जरूरी है। और इस कड़ी में ये ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, दीन साहब को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इंटरनेशनल डे ऑफ इम्यूनोलॉजी जो 29 अप्रैल को थी, उसको हम लोग आज मना रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनोलॉजी का क्या महत्व है, कोविड काल में सब लोग समझ गए हैं। और जहाँ तक मुझे याद है, इस टाइप का प्रोग्राम हो सकता है कि इम्यूनोलॉजी पर मेडिकल कॉलेज में हो रहा हो, किसी कॉलेज में अभी तक हमको चाहे किसी डिपार्टमेंट में इस टाइप का प्रोग्राम सुनने को नहीं मिला है। इसलिए आपको जहां तक प्रतिरोधक क्षमता की बात है, आप कोविड काल में देख चुके हैं कि वेस्टर्न कंट्री में लोग सब कुछ रहते हुए काफी तादाद में मर रहे थे। उस वक्त भी भारत जिंदा था। क्यों जिंदा था? भारतीयता का अपना एक संस्कार और वजूद है। हमारी अपनी चिकित्सा पद्धति है। वेद पुराण के अलावा भी ज्ञान के मामले में, चाहे वो चिकित्सा के मामले में, हम समृद्ध परंपरा के वाहक रहे हैं। कोविड काल में हम लोगों ने देखा, लोगों को गिलोय, तुलसी, काढ़ा, गरम सुसुम पानी ने कितनी रक्षा की, ये कहने की बात है। हमारी ज्ञान परंपरा, हमारा चिकित्सा शास्त्र, हमारा आयुर्वेद रेस्क्यू के रूप में आकर के हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि सबसे कम डेथ पूरे वर्ल्ड में इंडिया में हुआ। जबकि आशंका यह थी कि भारत में आबादी ज्यादा है, यहाँ ज्यादा लोग मरेंगे, लेकिन आशंका को हम लोगों ने निर्मूल किया। क्यों किया? आप आम बिहारी को देखिए, जो मजदूर क्लास का लोग है, कहाँ प्रभावित हुआ, कहाँ लोअर वर्ग के लोग प्रभावित हुए, जो गरीब हैं कहाँ प्रभावित हुए। मैं तो मानता हूँ कि कोविड काल एक लेवल के लोगों को ही प्रभावित कर सका। हमारा मजदूर वर्ग
जो खेतों में काम करता था, जो निर्माण के काम में था, जो कुटीर उद्योग के काम में था, जो सिलाई बुनाई के काम में था, वहां कोविड तो कम गया, लेकिन जो हमारा प्रबुद्ध वर्ग है, हमारा मीडियम मतलब मध्यम वर्ग है, वो ज़्यादा सशंकित और प्रभावित रहा। लेकिन हम लोग ईश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं कि भारतीयता इतनी मजबूत है, भारतीय संस्कार इतने मजबूत है, हमारी परंपरा इतनी मजबूत है कि आप सब ने भारतीयता को अपनाया, पुरानी बातों को याद रखा, आपने आयुर्वेद की तरफ काढ़ा को अपनाया, गिलोय को अपनाया। फल सामने रहा कि हम लोग कोविड से बहुत कम प्रभावित हुए। लेकिन यह भी नहीं भूलना चाहिए कि आज के इस वैश्विक महामारी के युग में, जहां वर्ल्ड बहुत सारे पैंडेमिक से हमेशा, चाहे कोलरा हो, चाहे कोविड हो, चाहे बहुत सारे मलेरिया हो और खसरा हो, टीबी हो, ये बहुत सारी महामारियां आती हैं। लेकिन कहीं न कहीं वैज्ञानिकों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन लोगों ने टीका बनाया। और सबसे बड़ा धन्यवाद यह है, पूरे विश्व में टीका बनाया गया। लेकिन कोविड काल में भारतीय वैज्ञानिकों ने कम समय में जो टीका बनाया, वो सबसे सस्ता और टिकाऊ टीका। और हमको कहने का गर्व भी है कि यूरोप के देशों ने हमसे आयात किया, दक्षिण अमेरिका के देशों ने हमसे आयात किया। ये हमारे लिए गौरव की बात है, हमारे वैज्ञानिकों के लिए गौरव की बात है, देश के लिए गौरव की बात है। जब पेंडेमिक में भारतीय टीका कारगर हुआ, चाइना का टीका फ्लॉप कर गया। चाइना ने अफ्रीका में टीका बेचा, चाइना ने गल्फ के कंट्रीज में, गल्फ में जो कमजोर देश है वहाँ टीका, अफ्रीका के सारे देशों में बेचा। एशिया में जो गरीब देश है, श्रीलंका में दिया, बांग्लादेश में दिया, कंबोडिया में दिया, दक्षिण एशिया में कंबोडिया में दिया, वियतनाम में दिया, वहाँ चाइना का टीका बेकार पड़ा। उस वक्त भारतीय वैज्ञानिकों और भारतीय टीकों को हम सैल्यूट करते हैं कि मानवता के बचाने में भारतीय टीका सबके काम आया। ये हमारे लिए गौरव की बात है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इस विभाग को, इसलिए 2.5-3 महीना मुझे आए हुए हुआ, 2.5 महीना आए हुए, एक माहौल बना है, एक फिजा बदली है। पत्रकार बंधु बैठे हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार यहाँ पर बैठे हुए हैं। काम नहीं हो रहा था, सब लोग रुका हुआ था। तो सिर्फ यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक का ही काम रुका हुआ नहीं था, और जगह भी रुका हुआ था। हम लोगों ने इतना अच्छा फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम कराया, हम लोगों ने और भी एक आध सेमिनार कराया, गया कॉलेज में कराया। मगध विश्वविद्यालय जाग चुका है। हमारे शिक्षक इतने अच्छे हैं कि पूरे बिहार में इतने अच्छे शिक्षक नहीं हैं। हमारे छात्र, हमारे रिसर्च स्कॉलर्स और मगध की इस धरती के जो भी सपूत, जो विश्वविद्यालय से के जुड़े हुए हैं, उन लोगों के कंट्रीब्यूशन से हम समझते हैं कि जो एकेडमिक माहौल मगध विश्वविद्यालय में वापस आ रहा है, वह दिन दूर नहीं कि आने वाले 1 साल के अंदर पुनः हम अपनी खोई हुई गरिमा को वापस लेकर के आएंगे। मैं धन्यवाद देता हूँ इस विभाग को। आपने एक सुंदर टॉक रखा, एक ज्ञान देने का काम किया। यह ज्ञान इन बच्चों के बीच, शिक्षकों के बीच और मीडिया कर्मियों के साथ साथ हम लोग जो कल अखबारों में छपेगा, इसको सोसाइटी में देने का जो काम हम लोगों ने किया है, उसके लिए मैं दीन साहब को, पूरे टीम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप ऐसा काम करते रहें। वाइस चांसलर की तरफ से कोई रुकावट नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ जूलॉजी डिपार्टमेंट, बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट महीना में 2 कार्यक्रम अवश्य कराए।
विभाग जिंदा रहे। विभाग में जब तक क्रिएटिविटी नहीं होगी, जनता में, छात्रों में मैसेज नहीं जाएगा। हमारा काम पढ़ाने के साथ साथ सोसाइटी को शिक्षित करने का भी काम है। तो सोसाइटी को शिक्षित करने में हमारे मीडिया के बंधु हमारा सहयोग जिस प्रकार से कर रहे हैं, मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि आपके सहयोग से मगध विश्वविद्यालय की गरिमा को हम पुनः नंबर 1 का विश्वविद्यालय बनाने के लिए कृत संकल्पित हैं। आप सबका सहयोग चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक ये नैक होना है और नैक के लिए सबसे काबिल व्यक्ति इस विश्वविद्यालय में हमारी कोऑर्डिनेटर रमन प्रधान जी हैं और कोई दिक्कत नहीं है। मैं खुलेआम मंच से कहता हूं कि वाइस चांसलर से भी कम बड़ा पद IUPAC कोऑर्डिनेटर का नहीं है। मैं प्रिंसिपल AM कॉलेज में वहाँ के कोऑर्डिनेटर अरुण कुमार को फॉलो करता था। वो आगे आगे चलते थे, मैं पीछे पीछे चलता था। मैं मैडम आपसे फिर कह रहा हूँ, आप आगे बढ़िए, मैं आपके साथ हूँ। मगध विश्वविद्यालय को ग्रेडिंग दिलाने में जितना हमको ज्ञान है, सारी पूंजी, सारा ज्ञान मैं आपको लगा दूंगा कि मगध विश्वविद्यालय का गौरव कोई चूक नहीं करेंगे। यहाँ से ज्ञान लेंगे लेकिन बाजार से ज्ञान नहीं लेंगे। शिक्षकों से ज्ञान लेकर के मगध विश्वविद्यालय की गरिमा को वापस लाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।